स्टूडेंट्स जो है मैं 4F सीरीज़ पढ़ा रहा था, यानी एफ ब्लॉक पढ़ा रहा था। तो एफ ब्लॉक का मैंने कॉन्फ़िगरेशन बता दिया था। अब चलते हैं एटॉमिक रेडियस या आयनिक साइज कहते हैं। तो जैसे जैसे हम आपको ट्रिक दिए थे कि अगर आप जो है इस सीरीज़ में जाते हैं तो यहाँ से आप कहेंगे सी लू, तो सी लू कहेंगे तो आपका सी आ जाएगा और एल आ जाएगा। अब ये 14 लोग यहाँ पे रखे हैं। कहाँ पे रखे हैं? थर्ड बी वाले में यहाँ पे रखे हैं। तो जैसे जैसे हम इधर जाते हैं, यानी एक ही घर में 14 लोग हैं। तो अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग करके देखें, यानी अगर आप 58 से लेकर 71 पे जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रही है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से रेडियस बढ़ती है, यहाँ डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी? क्योंकि एक ही ग्रुप में रखे हैं और ये जब हम इनमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन इसमें जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में आएगा। तो होगा क्या कि आपका उसमें जो है इलेक्ट्रॉन डी में भी भरा होगा, या डी में हो सकता कुछ में कम हो या ना हो, एस में इलेक्ट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन एफ में भी भरा होगा। तो होता क्या है कि एटॉमिक नंबर बढ़ेगी तो जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। यानी अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका जो एफ में भरा है, लेकिन अगर हम न्यूक्लियस से पेरिफेरी में जाएंगे तो पेरिफेरी में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एस का इलेक्ट्रॉन होगा। तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस एस वाले इलेक्ट्रॉन पे होगी। तो पहले एफ में भी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो, डी में भरा हो, तो ये एफ और डी के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नहीं छिपा पाते हैं, मीन्स पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होती है। तो होगा क्या, न्यूक्लियस अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा देगी एस वाले इलेक्ट्रॉन पे, यानी जो आपका 6s वाला इलेक्ट्रॉन है, तो वो जब फोर्स बढ़ाएगी तो वो अपने तरफ सिकुड़ेंगे यानी कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ऐसे कॉन्ट्रैक्शन को हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि मेन रीजन होती है कि एफ में जो इलेक्ट्रॉन है 4f वाला, उसकी शिल्डिंग पुअर थी। तो अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे लिखा हुआ है कि 4f इलेक्ट्रॉन बाय अनदर लेस देन डी इलेक्ट्रॉन, यानी शिल्डिंग इफेक्ट 4f वाले इलेक्ट्रॉन की कम होती है इन कंपेरिजन टू डी वाले में। तो इसका मतलब है पहले f होगा, फिर d होगा, फिर आपका s होगा, तो ये f की शिल्डिंग इफेक्ट पुअर होती है। अब होगा क्या, जब देखा जाए कि भैया जब ये चीजें एटॉमिक नंबर बढ़ रही, रेडियस कम हो रही है, तो आप आगे बढ़िए। इसका मतलब इसके आगे आप आएंगे तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ये देखा गया कि जो आपके पास हाफनियम है, ये आपके पास ऊपर जर्कोनियम है, या यहाँ पे TA है, NB है, तो इन लोगों के एटॉमिक नंबर बढ़ने से भी आपको देखते हैं कि रेडियस कम होगी तो ये लगभग बराबर हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई जर्कोनियम के नीचे हाफनियम आएंगे तो इनकी एटॉमिक नंबर बढ़ती है, ग्रुप में एटॉमिक नंबर बढ़ने से रेडियस बढ़ेगी, लेकिन नहीं बढ़ती है। तो ये चीज देखा गया कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन खाली इसी में नहीं मिलता है, आगे अगर आप ट्रांजिशन एलिमेंट में भी आगे बढ़ेंगे तो उनमें भी इफेक्ट आता है। ये चीजें आपके एनसीईआरटी में लगा है, लिखा है। देखिए कह रहा दिस कॉन्ट्रैक्शन इज इज ऑफ कोर्स similar to that observed in ordinary transition element is attributed to same cases। इसका मतलब कि जो आपका यहाँ पे लेंथेनाइड में हो रहा है वही केस अगर आगे बढ़ेंगे तो उसमें भी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की तरह होती है। इसीलिए एनसीईआरटी में लाइन लिखा है कि अगर आप देखेंगे कि रेडियस ऑफ मेंबर ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ सेकंड, यानी सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट और थर्ड की सिमिलर होती है। जैसे जर्कोनियम हाफनियम का 160 है तो हाफनियम के 159 पिकोमीटर है। सेम चीज है अगर आप NB देखते हैं या TA देखते हैं तो इनके लगभग बराबर होती है, मॉलिब्डेनम टंगस्टन के बराबर होती है। इसका मतलब है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ होगा और इधर जाते हैं तब भी कॉन्ट्रैक्शन होती है।